हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रकुल पिक्चर्स। मित्रों, आज हम लोग सिंधु नदी जल समझौता, जिसे भारत ने अभी हाल ही में निरस्त कर दिया है, स्थगित कर दिया है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें देखने का प्रयास करेंगे इसका परिणाम पाकिस्तान को किस रूप में भुगतना पड़ेगा और कैसे कैसे वह भुगत रहा है, क्योंकि वह प्रक्रिया वहां शुरू हो गई है। इसीलिए इसे भारत द्वारा वाटर बम का प्रयोग करना बताया गया है। मित्रों, पहलगाम आतंकी हमले से पूरा भारतवर्ष आक्रोशित है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी घटनाओं की बार बार पुनरावृत्ति, अर्थात 2001 में संसद भवन पर हमला, 2008 26/11 मुंबई पर हमला, 2016 पठानकोट पर हमला और 2019 पुलवामा हमले से नाराज होकर भारत सरकार की सुरक्षा संबंधी कमेटी ने 23 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए 1960 के ऐतिहासिक सिंधु नदी जल समझौते को स्थगित कर दिया। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान के बार बार परमाणु बम की गीदड़ धमकी के जवाब में इंडिया के वाटर बम के प्रहार से पूरे पाकिस्तान में एक एक बूंद पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। सिंध प्रांत के गृह मंत्री का घर फूंक दिया गया है। पूरे पाकिस्तान में जल संकट की आशंका और अराजकता का माहौल बना हुआ है। मित्रों, आइए हम लोग देखते हैं कि सिंधु नदी जल समझौता क्या है, दोनों देशों के लिए इसका महत्व क्या है। वास्तव में यह समझौता 19 सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों के जल उपभोग, उस पर अधिकार और उसके नियंत्रण से संबंधित है। यह समझौता भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान और वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में किए गए 10 वर्षों के अथक प्रयास का परिणाम था। मित्रों, इस समझौते में सिंधु नदी समूह को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग पूर्वी नदी समूह और दूसरा भाग पश्चिमी नदी समूह। पूर्वी नदी समूह में 3 नदियों सतलज, रावी और ब्यास, इन नदियों पर नियंत्रण का अधिकार भारत को दिया गया है। पश्चिमी नदी समूह, इसमें भी 3 नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम, इन तीनों नदियों पर नियंत्रण का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया है। इन नदियों के जल का 80% उपभोग पाकिस्तान करेगा, 20% उपभोग भारत करेगा, जिसमें वह सिंचाई, परिवहन और बिजली निर्माण का कार्य करेगा। पर भारत के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उसे रन ऑफ द रिवर की प्रकृति बनाए रखना है, अर्थात नदियों के सतत प्रवाह को बनाए रखना है। मित्रों, इस संधि में एक अस्थायी सिंधु जल आयोग की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक एक आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। इनकी नियमित बैठक होगी और ये नदियों के प्रवाह, नदियों की जल मात्रा, वास्तविक स्थिति का डाटा शेयर करेंगे। साथ ही किसी निर्माण कार्य और डैम आदि की सफाई की जानकारी 6 महीने पूर्व देना अनिवार्य होगा। मित्रों, इस समझौते की जो थीम थी वो पीसफुल थी, जिसे पाकिस्तान ने बार बार उल्लंघन किया, अनेकों युद्ध लड़े, अनेकों आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया, किंतु भारत सरकार का संयम पहलगाम आतंकवादी हमले से टूट गया और विवश होकर यह कठोर कदम उठाना पड़ा। मित्रों, आइए हम लोग देखते हैं कि सिंधु नदी का प्रवाह किस तरफ फैला हुआ है। इसका प्रवाह तिब्बत और भारत के जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अधिकांश क्षेत्रों पर इसका विस्तार है। इसीलिए सिंधु नदी तंत्र को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। भारत द्वारा सिंधु नदी के जल प्रवाह को रोकने से पाकिस्तान में जल संकट और अनेकों समस्याएं पैदा हो जाएंगी। 80% पाकिस्तान की 80% कृषि बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है, इसलिए वहां की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। तारबेला और मंगला हाइड्रो प्रोजेक्ट ठप पड़ जाएगा।
विद्युत व्यवस्था चरमरा जाएगी, उद्योग धंधे बैठ जाएंगे। कराची, लाहौर और मुल्तान जैसे बड़े बड़े शहरों में पेयजल संकट पैदा हो जाएगा, नहरों का जाल ध्वस्त हो जाएगा। मित्रों, भारत सरकार द्वारा सिंधु जल समझौता स्थगित करने के 10 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान में भयंकर जल संकट पैदा हो गया है। किसानों और आम शहरी ग्रामीण नागरिकों में एक एक बूंद पानी के लिए खूनी संघर्ष, आगजनी, लूटपाट और गृहयुद्ध जैसे हालात बन गए हैं। मित्रों, भारत के वाटर बम के प्रहार से बिना युद्ध, बिना खर्च पाकिस्तान हुआ पस्त और वह त्राहिमाम करते हुए भारत सहित अनेक देशों के सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो गया है। मित्रों, भारत सरकार के इस कूटनीति का जवाब पाकिस्तान के पास कोई नहीं है, वह केवल परेशान और परेशान है। मित्रों, हम इस विषय पर और अपना अगला अपडेट अपने अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।